हाँ, संपत जी, आपका विचार बताइए। लास्ट टाइम आपने जो सोशल सिक्योरिटी का बात बताया, उसके ऊपर आप कुछ कहेंगे तो उत्तम रहेगा वो। अभी तो वहीं अटका हुआ हूँ सोशल सिक्योरिटी पे ही। मैं संपत सारस्वत बीकानेर राजस्थान से आया हूँ। सारस्वत राजस्थान उस व्यवस्था से आया हूँ, संत समाज में प्रथम आचार्य महामंडलेश्वर का श्रेय जिन्हें प्राप्त है। श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर नरसिंहगिरी जी महाराज की धरती से हम सारस्वत आए हैं। हम वो सारस्वत हैं जो गोवा के बाद माइग्रेट होके जैसलमेर के लुद्रुआ पहुंचे और लुद्रुआ से श्री डूंगरगढ़ होते हुए बीकानेर का जो बेल्ट है, जहां अभी थोड़े दिन पहले परम पूज्य स्वामी जी चित्रापुट मठाधिपति श्री डूंगरगढ़ में सभा और सम्मेलन करके आए हैं, वो किसी जमाने में किसी समय में सारस्वत समाज की राजधानी हुआ करती थी और जिसका नाम सरसगढ़ था। हम उस राजस्थान से आए हैं। बात जब पहचान और आइडेंटिटी की चल रही है तो ये बताना बहुत जरूरी है कि हम उस धरती से हैं जहां श्री गुमानाराम जी सारस्वत शहीद हुए आज से 800 साल पहले। उस सारस्वत समाज से हम आए हैं और आज कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा को लेकर हम चिंतित हैं। शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं राजस्थान में कम हो सकता है, लेकिन स्पिरिचुअली हम बहुत मजबूत है। वी आर वेरी 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 मच स्ट्रॉन्ग। जी देख पा रहे हमारी माताएं और बहनें, मैं बख्शी साहब से बताना चाहूंगा कि 400 की संख्या में सारस्वत कल रात को यहां पहुंचे हैं, जिसमें से 300 मात्र शक्तियां हैं, 100 पुरुष हैं। इस बार ये आंकड़ा हमने थोड़ा उल्टा पुल्टा किया, क्योंकि माताएं वो माताएं हैं जो तीसरी पीढ़ी संभाल रही है। इनके घरों में राजस्थान संयुक्त परिवार को ज्यादा फॉलो करता है, तीसरी पीढ़ी संभाल रही है। ये आयोजन कहीं ना कहीं वीएसएफ का ये आयोजन किस तरह का बेनिफिट देगा वो हमें पता नहीं, लेकिन हम सारस्वतों में करीबन इस आयोजन के बाद हम कह सकते हैं कि हमने 10,000 सारस्वतों को कवर किया है राजस्थान में, जो ये जानने के लिए आए हैं, जो देखने के लिए आए हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जंगल में मोर नाचा हमने देखा कि हाँ, हरिद्वार के अंदर मोर नाच रहा था, हमने देखा किस तरह से हमारे संस्कार, हमारा समाज उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारी माता और बहनें और हमारे पिता तुल्य जितने भी भाई बंधु यहां पहुंचे हैं, निश्चित रूप से सारस्वत समाज जब तक, मेरा ये मानना है, पिछले 7-8 सालों से संघर्षरत है, इस बात का मानना है कि जब तक किन्हीं भी दो खेड़ों के सारस्वतों के आपस में वर्ड ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा, भाषाओं का आदान प्रदान नहीं होगा, संस्कारों का आदान प्रदान नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रयास करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमें रहन सहन, बोली चाली, संस्कारों को सीखने की जरूरत है। हम कहीं ना कहीं संस्कारों में भले ही मजबूत हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्तर में खुद को बोना साबित करते हैं। पिछले आयोजन में मैंने कहा था, प्रवीण माम ने इस बात का समर्थन भी किया था कि हमें जब 2016 में पता चला कि सारस्वत समाज के 4-4 मठाधिपति कर्नाटका और साउथ के अंदर 4-4 मठाधिपति हैं, तो हमें अंधेरे में जैसे दीपक दिख गया, क्योंकि हम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली कमजोर हैं, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली कमजोर थे। और निश्चित रूप से चित्रापुर मठाधिपति परम पूज्य स्वामी जी से कनेक्ट होने के बाद आज हम इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि करीबन 150 मंत्र दीक्षित आज भी स्वामी जी के द्वारा दिए गए मंत्र दीक्षित को मंत्र की दीक्षा करते हैं और कहीं ना कहीं अनुसरण करते हैं। तो इस पाइये को, इस ढांचे को कहीं ना कहीं एक करने की जरूरत है। स्पिरिचुअली जब कनेक्ट होंगे, हमारे चूल्हे जब मजबूत होंगे, चूल्हा जहां रोटी बनती है, चूल्हे जब मजबूत होंगे तब हमारे संस्कार मजबूत होंगे, हमारा खान पान मजबूत होगा और हमारा रहन सहन मजबूत होगा, तभी सारस्वत हम एकीकरण की ओर बढ़ पाएंगे। और मैं तो पहले भी मैंने कहा है कि सारस्वत कोई जाति नहीं है, सारस्वत तो संस्कार है जो हर किसी को नहीं मिलता। ये तो सौभाग्य की देन है कि हम मां सरस्वती और ऋषि दधीची की संतान है। सारस्वत है, यस, आई एम प्राउड टू बी सारस्वत। इस बात को जब सारस्वत कहते हैं तो मुंह भर जाता है, गला भर जाता है, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। इस अभिभूति का जब हम दर्शन करते हैं, देखते हैं, जब जीडी बख्शी साहब, शेफाली वेद्या बहन और इन सबको जब मंचों से बोलते देखते हैं, तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि यस, वी आर सारस्वत, वी आर प्राउड टू बी सारस्वत। बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिटी के लिए ये प्रयास वीएसएफ द्वारा जो किया जा रहा है और हमें मौका दिया, छोटे छोटे सारस्वतों को, राजस्थान के छोटे छोटे ग्रामीण एरिया से आए हुए हम लोगों को इतने बड़े मंच पे, वीएसएफ जैसे मंच पे हमें जगह दी, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आयोजन समिति का। एक बार फिर तमाम सारस्वतों की तरफ से। ओके, बख्शी साहब, वुड यू लाइक टू? देखिए, आज दिल भर गया बिल्कुल आप सबके उद्घोष सुन के। आदि शंकराचार्य महाराज ने
एकीकरण का पहला अटेम्प्ट जो था वो किया। जब बौद्ध धर्म पूरा छा गया था, उन्होंने वो अभियान शुरू किया था। दक्षिण भारत से वो शुरू हुआ था और जो 4 मठ एस्टैब्लिश हुए थे, तब से ये परंपरा शुरू हुई थी कि दक्षिण के मठ का मठाचार्य उत्तर भारत से होगा, उत्तर का दक्षिण भारत से होगा, ईस्ट का वेस्ट से होगा। ये जो एकीकरण की परंपरा वो तब से शुरू हुई है। अब हमको इसको जोर पकड़ना। थॉट लीडरशिप है हमारा मेन, हमारी ताकत। हमने थॉट लीडरशिप प्रोवाइड की है इस प्राचीन सभ्यता को, जो 10,000 साल पुरानी। और देखिए, अभी ये राजस्थान की बात कर रहे थे, सरस्वती नदी, मां सरस्वती मानसरोवर झील से उद्गम होकर सतलज के साथ नीचे आती थी और हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान होकर ये पाकिस्तान के जो फोर्ट अब्बास एरिया है उसमें से होके फिर वापस ये गुजरात और राजस्थान में आती थी और फिर रण ऑफ कच्छ में जाके ये समुद्र में लुप्त होती थी। 4,600 किलोमीटर लंबी महानदी, जिसमें कि 608 किलोमीटर चौड़ा पाट था। और आज कल मैं बता रहा हूं, जो कल नहीं थे शायद, उनको मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं कि उपग्रहों ने पकड़ा है इसे, सैटेलाइट्स ने पकड़ के प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा दिया है कि ये कहानी किंवदंती नहीं, ये केवल एक मिथिक नहीं, ये सच्चाई है। और तभी देखिए, हम दक्षिण भारत से लेकर, उत्तर भारत से लेकर, राजस्थान के रेगिस्तानों से लेकर पहाड़ों तक जो है ये सरस्वती की अविरल धारा हमें जोड़ती है। सबसे पवित्र नदी, नदीत्तमा, देवीत्तमा, अनुत्तमा सरस्वती। जय सरस्वती, जय। जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि माता सरस्वती, जो सरस्वती नदी है वो बीकानेर के, हमारे बीकानेर के कोलासर और मेगासर के नीचे से गुजरती है। कोलासर और मेगासर के लोग आज भी सरस्वती का पानी पीते हैं तो गंगा जल पीते हैं। ये बात वहां पर जो रचनाकार थे, जो वहां पर पुष्टिकार थे, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। तो कहीं ना कहीं हम सरस्वती नदी के आसपास सरस्वती नदी का ही पानी पी रहे हैं और उसी का ये परिणाम है कि एक मंच पर आज बैठने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। प्रवीण गढ़ले जी, you like to add? थैंक्स फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। Yes. मैंने जो पहले बात की थी कि हिंदी भाषा हम सब लोगों ने यूज़ करनी चाहिए, तो मैं और एक बात भी बताऊंगा कि जो संस्कृत भाषा है, वो जो हमारी जो सारस्वत लोगों की ओरिजिनल भाषा है, तो संस्कृत का भी जितना हम लोग ऊपर लाएं और सब लोगों को हम सिखाएं और पहले से ही सिखाएं, तो स्कूल में सिखाया जाएगी नहीं जाएगी उसके ऊपर, वो जो मीडियम में आप स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसके ऊपर है। इंग्लिश मीडियम में जाएंगे तो संस्कृत पढ़ाएंगे नहीं शायद। तो हम लोगों ने उसमें इंटरेस्ट लेके पहले हमारे बच्चों से संस्कृत में पढ़ाई करने के लिए उसका इनकरेजमेंट देना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि सारस्वत लोग शिक्षण के बारे में और जो शैक्षणिक जो हमारी जो परंपरा है वो ज़्यादा दृढ़ करनी चाहिए। तो उसमें हम क्या सकते हैं कि जो स्कॉलरशिप वगैरह अभी आपके मठ ने शुरू किया, तो सब सारस्वत लोगों के लिए एक वी शुड क्रिएट वन फंड फॉर गिविंग द एजुकेशन स्कॉलरशिप्स नॉट ओनली टू वन कम्युनिटी और वन पर्टिकुलर सेक्टरल पार्ट। सो वो भी करनी चाहिए। और दैट इज द सेकेंड पार्ट कि जो हमारे बच्चे हैं सारस्वत लोगों जो बच्चे हैं वो ज़्यादा ऊपर आ जाए। दैट इज द सेकेंड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक इज द शिक्षण तो मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, बाद में नौकरी मिलनी चाहिए और हम उद्योजक भी बनना चाहिए हमारे सारस्वत। तो नौकरी मिलने के लिए मैं तो कहूँगा कि सारस्वत चैम्बर उन्होंने बनाया है, तो कैन वी एज अ पार्ट ऑफ द सारस्वत चैम्बर ऑफ कॉमर्स कैन वी मेक एन एम्प्लॉयमेंट related opportunity through Saraswat Chamber of Commerce, and I would like you to encourage all the Saraswat community members to become the members of the Saraswat Chamber of Commerce. And the last thing is not just the employment. हमारे सारस्वत लोग उद्योजक भी बनने चाहिए।